नमस्कार। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग रूम में एंटर करते ही सबका अटेंशन अपनी तरफ खींच लेते हैं। ना वो लोग सबसे हैंडसम होते हैं, ना सबसे रिच और ना ही सबसे इंटेलिजेंट। फिर भी उनमें कोई बात होती है जो सबसे अलग दिखाई देती है और उसे कहते हैं पर्सनैलिटी, या मोर प्रिसाइजली अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी। पर अच्छी बात यह है कि अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी किसी को जन्म से नहीं मिलती, वो धीरे धीरे अपनी हैबिट्स से बनती है। आइए जानते हैं 8 उन ऐसी हैबिट्स के बारे में जो धीरे धीरे आपकी पर्सनैलिटी को नेचुरली चार्मिंग बना देती है। नंबर 1, एक्सेप्ट योर सेल्फ एंड बी योर सेल्फ। अपने आप को एक्सेप्ट करिए, अपनी खूबियों पर गर्व कीजिए और अपनी शॉर्टकमिंग्स को धीरे धीरे इम्प्रूव कीजिए। जो इंसान खुद के साथ कंफर्टेबल होता है उसके कॉन्फिडेंस अलग ही दिखाई देता है। और दूसरी बात, अपने पोस्चर एंड बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए। ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं अक्सर अपने क्लास में पढ़ाते समय बच्चों से कहती हूँ, पीठ सीधी रखो, सीधे बैठो। आपकी पीठ और आपकी लोअर बॉडी में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए और बिना वजह हाथ पैर मत हिलाओ। शुरू में उन्हें लगता है कि मैं ऐसा डिसिप्लिन की वजह से कहती हूँ, पर सच्चाई तो ये है कि आपका पोस्चर और आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके बिना एक शब्द कहे भी आपके बारे में बहुत कुछ बता देते हैं। क्या आपने कभी साधारण कपड़ों में किसी ऐसे इंसान को देखा है जो देखने में बड़ा इम्प्रेसिव लगता है? उसका राज उसके साधारण कपड़ों में नहीं, बल्कि उसके कॉन्फिडेंस और बॉडी लैंग्वेज में होता है। सीधे खड़े होना, कंफर्टेबल आई कांटेक्ट, शांत मूवमेंट, ये सब बातें बिना एक शब्द कहे भी उस इंसान के बारे में कह देते हैं कि ये इंसान बहुत कॉन्फिडेंस है और शायद इम्पॉर्टेंट भी। याद रखिए, आपके कपड़े आपकी पहचान बना देते हैं, लेकिन आपका पोस्चर और कॉन्फिडेंस आपकी प्रेजेंस बना देता है। और तीसरी बात, स्माइल एंड कीपिंग आई कांटेक्ट। एक जेन्युइन स्माइल और बात करते समय एक कंफर्टेबल आई कांटेक्ट, ये आपको अप्रोचेबल एंड ट्रस्टवर्दी बनाते हैं। चौथी बात, बिकम अ गुड लिसनर। अच्छे श्रोता बनिए। सिर्फ अपनी बात कह देना ही कम्युनिकेशन नहीं होता। जो व्यक्ति दूसरे की बात को ध्यान से सुनता है वही दूसरे के दिल में जगह बना पाता है। याद रखिए, पीपल में फॉरगेट योर वर्ड्स बट दे नेवर फॉरगेट व्हाट यू मेड देम फील। और पांचवी आदत, प्रैक्टिस गुड एटिकेट्स एंड मैनर्स। सॉरी, प्लीज़, थैंक यू, ये छोटे छोटे शब्द हैं पर इनका इम्पैक्ट बहुत गहरा होता है। जो लोग दूसरे को रेस्पेक्ट देते हैं वही रेस्पेक्ट पाते हैं। और छठवीं आदत, बी क्यूरियस। हर दिन कुछ नया सीखिए, अच्छी किताबें पढ़िए, क्वेश्चन पूछिए, कुछ नया एक्सपीरियंस कीजिए। क्यूरियस लोगों की कंपनी कभी किसी को बोरिंग नहीं लग सकती। और सातवीं बात, कीप पॉजिटिव आउटलुक। हर प्रॉब्लम की शिकायतें मत ढूंढिए, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने की आदत डालिए। पॉजिटिव एनर्जी वाले लोगों का साथ हमेशा सबको अच्छा लगता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आठवीं आदत, बी पंक्चुअल। समय का आदर कीजिए। पंक्चुअल होने का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि आप समय पे पहुंच जाएं, बल्कि ये संदेश भी देता है कि मैं आपके समय की भी उतनी ही इज्जत करता हूँ जितनी अपने समय की। इसीलिए पंक्चुअल लोग रिलायबल और प्रोफेशनल माने जाते हैं। याद रखिए,
चार्मिंग पर्सनैलिटी का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। इसका मतलब है खुद को एक्सेप्ट करना, सामने वाले का रेस्पेक्ट करना और हर दिन अपना एक बेटर वर्जन बनाने की कोशिश करना। तो आज से आप भी इन 8 में से किसी एक हैबिट को चुन लीजिए और आने वाले 30 दिनों तक उस पर कॉन्शियसली काम कीजिए। मुझे पूरा यकीन है कि लोग सिर्फ आपका चेहरा नहीं बल्कि आपकी पर्सनैलिटी भी याद रखेंगे। इस बारे में अगर आपका कोई भी विचार या सुझाव है तो कृपया कमेंट करें। मैं हूँ आराधना और मिलते हैं अगले मन से संवाद में। नमस्कार।